नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना के हालात पर बड़ी बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है। पंजाब और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक का हिस्सा है। कोरोना, वैक्सीन और दूसरे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा। ये बेहद अहम बैठक कही जा सकती है और खासतौर पर बता दें कि 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक का हिस्सा बने हैं और हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बैठक को ले रहे हैं। खास बात यह भी कि हरियाणा और पंजाब, जो वैक्सीन की बर्बादी हुई थी उसमें हरियाणा 3 राज्यों में से टॉप पर था और ऐसे में यह मुद्दा भी यहां पर जरूर उठ सकता है। बहरहाल और बहुत से मुद्दे जिन पर बात होने की उम्मीद यहां पर कही जा सकती है। कोरोना के हालात पर बड़ी बैठक होती हुई डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस बैठक का हिस्सा है। सीधे रुख कर लेते हैं, संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, बेहद अहम ये बैठक क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की कमी कुछ राज्यों में, हरियाणा में तो इसलिए ज्यादा लाइमलाइट क्योंकि वैक्सीन की बर्बादी में हरियाणा नंबर 1 पर था और अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़े हैं, जिसमें 7 और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी। क्या अपडेट है? बिल्कुल बिल्कुल राज, अभी जो यहीं हम मौजूद हैं और अंदर वीसी चल रही है, वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ अनिल विज का दफ्तर है और अंदर ही अनिल विज वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ। तो कहीं ना कहीं मुद्दे की अगर जो बात है तो मुद्दे वही हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता हरियाणा को कब होगी, क्योंकि 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता कितनी होगी और कब होगी, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लगातार उसकी कमी हरियाणा झेल रहा है और केवल हरियाणा ही नहीं, दूसरे प्रदेशों की बात करें वो भी झेल रहे हैं। अगर बात की जाए कि वैक्सीन की जो डोज है वो खराब होने की, तो कहीं ना कहीं हरियाणा उसमें नंबर 1 पर आया है। बड़े शर्म की बात है, कहीं खुशी की बात नहीं है, लेकिन हरियाणा के जो अफसर हैं वो इस बात को नकारते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वो केंद्र से बात करेंगे कि किस आधार के ऊपर उन्होंने ये डाटा बनाया है और एनएचएम के जो निदेशक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा का जो डोज है वो खराब होने का डाटा है वो ये नहीं है जो केंद्र ने दिया है। अब वो केंद्र की और राज्य सरकार की बात है कि आपस में वो बात करके क्या तय करते हैं, कितना डाटा हुआ है, लेकिन जो केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है उसमें हरियाणा नंबर 1 है। वहीं अगर बात की जाए पॉजिटिविटी रेट की, तो हरियाणा के अंदर पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो 3 दिन से जो केस हैं वो कम हुए हैं और लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। क्योंकि पिछले 1 सप्ताह लॉकडाउन लगाया गया और 10 तारीख को उसको बढ़ा करके 17 तारीख तक उस लॉकडाउन को कर दिया गया, तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो केस सामने आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? दिल्ली के लगते हुए जो जिले हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, यहां से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और उन केसों को रोकने के लिए लगातार हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है कि सबसे कम के किस तरह से केस ज्यादा से ज्यादा ठीक हों और कम केस आए। उसके लिए गांवों के अंदर कल ही जो गृह मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं अनिल विज, उन्होंने फैसला लिया कि गांवों के अंदर ठीकरी पहरे लगाए जाएंगे और ठीकरी पहरे लगा करके और जो गांव के अंदर आते हैं या गांव से बाहर जाते हैं उनसे कारण पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं उसको जो संक्रमण की दर है उसको रोकने का काम किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण फैसला कल उन्होंने लिया है। अब वो इंप्लीमेंट होगा गांवों के अंदर, तो कहीं ना कहीं गांवों के अंदर जो तेजी से संक्रमण फैल रहा था वो कहीं ना कहीं रुक पाएगा। तो एक ये भी बात है। और जो संसाधनों की बात है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है या कहीं ना कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। हालांकि जो जब स्वास्थ्य मंत्री से या मुख्यमंत्री से बात होती है तो वो यही कहते हुए साफ नजर आते हैं कि हरियाणा में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर ग्राउंड पे जब हम जाते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो वहां से कमियां सामने आती हैं और वो लगातार हम न्यूज 18 के माध्यम से और उसके माध्यम से टीवी के माध्यम से हम लगातार स्वास्थ्य मंत्री के सामने भी रखते हैं और मुख्यमंत्री के सामने भी रखते हैं और उनको सुधार भी हो रहा है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का प्रदेश में जो मात्रा है उसमें सुधार हुआ है और सुधार के कारण कहीं ना कहीं अब उपलब्धता बनी है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इन्हीं को हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद क्या टॉनिक अब केंद्र देता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वैक्सीन की है कि वैक्सीन कितनी जल्दी उपलब्धता
कराते हैं और कितनी जल्दी 18 से 44 वालों को हरियाणा सरकार पूरा वैक्सीनेशन उनका करा पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं गांवों के अंदर जो संक्रमण फैल रहा था उसको किस तरह से रोक पाती है, ये भी बड़ा सवाल है। जी राज। बेहद शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। और जब बैठक खत्म होगी तो यह पता चल पाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई है। उस वक्त भी आपके पास आने की कोशिश करेंगे और दर्शकों से साझा जरूर करेंगे कि हरियाणा के लिहाज से क्या कुछ बातें इस दौरान की गई। अभी के लिए बेहद शुक्रिया। तो ये अहम बैठक जो इस वक्त भी चल रही है 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये बैठक कर रहे हैं। और अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में भी 18+ उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी। 14 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। चंडीगढ़ को 33,000 वैक्सीन की डोज अलॉट की गई है। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर आपको रजिस्टर करना होगा। तो ये चंडीगढ़ के लोगों के लिए बड़ी खबर। चंडीगढ़ में भी 18+ उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी 14 मई से, यानी 2 दिन बाद 14 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगना शुरू होगी। और उसके लिए डोजेस भी आई है जो अलॉटेड है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि 14 तारीख से यानी परसों से ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी 18+ उम्र के लोगों को। चंडीगढ़ में भी 18+ उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी। और लगातार ये मसला तूल पकड़ता रहा कि पहले 1 मई का दिन निर्धारित किया गया कि 18+ जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन लगेगी, लेकिन फिर राज्यों में हमने देखा कि वैक्सीन की कमी थी और यही कमी यूटी में भी देखी गई। इसीलिए अब 14 तारीख से 18+ उम्र वालों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी। और उसके लिए भी आपको बता दें कि चंडीगढ़ को 33,000 वैक्सीन की डोज अलॉट की गई है। वैक्सीन के लिए अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले की तरह ही जैसे 1 मई से आप जब वैक्सीन लगाना चाह रहे थे तो उस वक्त भी आपको कोविन ऐप पर या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना था। अभी भी आपको यही करना होगा, कोविन ऐप पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद ही आप ये डोज लगवा पाएंगे। और बेहद जरूरी है कि अगर कोरोना को मात देनी है तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि आपको जो वैक्सीन है उसे जरूर लगाना होगा, क्योंकि वैक्सीन एकमात्र तरीका जिससे कोरोना को रोका जा सकता है। और हम लगातार कहते हैं मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब आपका नंबर आए तो आप वैक्सीन जरूर लगाएं। ये बेहद जरूरी है इस दौर में, वो भी तब जब हिंदुस्तान में लगातार 4 लाख के करीब केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से केसेस में कुछ कमी देखने को जरूर मिली है, लेकिन लगातार हमने देखा था कि 5 दिन तक 4 लाख से ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में आए थे और मुश्किलें बढ़ रही है, लगातार मौतें हो रही है। 4000 के करीब यह आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। और अब वो चंडीगढ़ हो, हरियाणा में हम देख रहे हैं कि लगातार 18+ उम्र वालों को वैक्सीन लग रही है। और ज्यादा मुश्किल हरियाणा में लोगों को नहीं हो रही 18+ को वैक्सीन लगाने में। लेकिन वहीं आप दूसरे राज्यों की बात करेंगे, चाहे वो पंजाब हो या फिर और पड़ोसी सूबे, वहां पर दिक्कतें जरूर हुई है और वैक्सीन की कमी एक बड़ा रीजन इसके लिए जरूर कहा गया है। और शायद इसी बाबत आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 8 राज्यों के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वो बैठक इस वक्त चल रही है जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री लगातार बने हुए हैं और उस बैठक का हिस्सा है। अब ऐसे में चंडीगढ़ में जब 18+ वालों को वैक्सीन लगने जा रही है 14 मई से, तो जरूरी है कि इस वैक्सीन को आप लगाएं। चलिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, अच्छी खबर यूटी के लिहाज से कि 18+ वालों को 14 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू होगी। मनोज सुन पा रहे हैं अगर आप, तो ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है 18+ के लिए। बिल्कुल राज, अच्छी खबर जरूर है चंडीगढ़ वासियों के लिए कि 14 मई से 18+ जो एज के लोग हैं वो वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटर से 33,000 वैक्सीन एलोकेट की गई है चंडीगढ़ के लिए। और जल्द ही चंडीगढ़ जो मनोज परिदा है चंडीगढ़ के एडवाइजर, उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा कि अब इंतजार खत्म हो रहा है और जो चंडीगढ़ के जो यंगस्टर हैं जिनमें लगातार एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब सिचुएशन राज काफी बदल गई है। जहां पर पहले लोग कतरा रहे थे, लेकिन अब खुद माहौल ये है कि लोग अपना जो पोर्टल से रजिस्टर करने लगे हैं, लगातार लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवाने की बात कर रहे हैं। जैसे मोहाली में भी हमने देखा कि कहते
जो यंगस्टर्स हैं, सबसे ज्यादा यंगस्टर वहां पर देखे गए, सबसे ज्यादा यंगस्टर वहां लाइन में लगे थे कि वैक्सीनेशन उनको लगाया जाए। वैसे ही चंडीगढ़ में भी अगर हम बात करें, जब वैक्सीनेशन पोर्टल जब खोला गया था तो वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो रजिस्टर किया गया था वो काफी फुल था। लगातार जो यंगस्टर्स है वो बिल्कुल, और रुचि दिखाएं यंगस्टर्स, ये बेहद जरूरी है, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे। बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। टीकरी बॉर्डर रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर, 2 किसान नेताओं से पुलिस ने पूछताछ की है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हैं दोनों नेता। पश्चिम बंगाल से आई युवती से दुष्कर्म का मामला, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब सवाल ये कि गिरफ्तारी इस मामले में कब होगी। हालांकि नेताओं की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स मीडिया में आकर जरूर दी गई, लेकिन बड़ी खबर यह कि 2 किसान नेताओं से आज पुलिस ने पूछताछ की है। कल भी हमने देखा था कि पूछताछ का दौर चला था। टीकरी बॉर्डर रेप केस से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर 2 किसान नेताओं से पुलिस ने पूछताछ की है। जी हां, बता दें संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े ये दोनों नेता है और हमने देखा था इससे पहले ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है जब आगे बढ़ा तो गुरनाम सिंह चडूनी से लेकर और जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है वो सामने जरूर आया था मीडिया के। गुरनाम सिंह चडूनी तो खुलकर सामने आए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि हमारे दबाव के बाद ही ये एफआईआर दर्ज हुई है। जो लड़की के पिता थे वो तो एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते थे। साथ ही जो अनूप था, जो इस मामले में आरोपी है, उसकी तरफ से कहा गया था कि वो निर्दोष है और उसे कोविड-19 से वो ग्रसित अभी है, इसीलिए उसने अपने आप को आइसोलेट किया है, क्वारंटीन वो है। लेकिन उसके लिए भी छापेमारी जारी थी, लेकिन अब तक उसका भी पता नहीं चला है और जो आरोपी इस मामले में है उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज का डिसीजन है टीकरी बॉर्डर तो शुरू से पहले दिन से ही लड़की के बाप के साथ था, है और रहेगा। सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं। पहले जो भी दोषी होगा उसको सजा मिले। अब तो केस ही हो चुका है इनके ऊपर जो साथी थे। नहीं, अनूप जब तक वो गिरफ्त से बाहर है, कुछ भी करे कुछ भी कहे, वो स्वतंत्र है। जो न्याय की बात आएगी बता दी जाएगी आपको। अब कैदियों पर कोरोना का बड़ा खतरा, क्यों हम ये कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि करनाल जेल में 40 और कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 96 कैदी और हवालाती संक्रमित। पिछले दिनों जेल में कोरोना के 56 केस सामने आए थे। संपर्क में आए कैदियों को आइसोलेट किया जा रहा है। अभी हवालातियों के भी कोरोना टेस्ट होने हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं करनाल से, जहां पर कुछ और कैदी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पिछले दिनों जेल में हमने देखा था कि 56 ऐसे कैदी थे जो कोरोना पॉजिटिव आए थे और अब करनाल जेल में 40 और कैदी पॉजिटिव मिले हैं। ये बड़ी और अहम खबर। अब तक 96 कैदी और हवालाती संक्रमित बताए जा रहे हैं। नहीं, देखिए चिंता का विषय है। जिला के अंदर जिला जेल जो है वहाँ पे कल शाम तक 56 पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज भी जो सुबह लिस्ट आई है उसमें भी लगभग 40 के आसपास हमारे और केसेस आए हैं। तो उसके लिए हमारी टीम्स जो है वो अभी जो रैपिड एक्शन टीम है वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट जेल में गई हुई है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करते सरकारें नहीं थकती, लेकिन कैथल नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। यहां कोरोना मरीज भगवान भरोसे हैं। यहां कोविड वार्ड के अंदर की तस्वीरें वायरल हो रही है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें आप देख लें। देखिए किस तरह से मरीजों को बेड के साथ बांध कर रखा जाता है और बुजुर्ग महिलाओं को बिना किसी के सहारे कैसे जमीन पर ही तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या अस्पताल में कोरोना मरीजों का ऐसे ही इलाज होता है? डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि ये वायरल वीडियो अस्पताल की है, लेकिन मरीजों की दयनीय हालत से इनकार कर रहे हैं। यही वायरल वीडियो देखकर आम लोगों को भी अस्पताल में आने से डर लग रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैथल की, ये तस्वीरें जहां इन तस्वीरों को देखकर बेहद दुख भी हो रहा है और चिंता भी कि कैसे आने वाला वक्त बेहतर होगा, जहां पर कोरोना के मरीज फर्श पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये उस कोविड सेंटर की है या नहीं है, ये तो डॉक्टर राजीव ने आपको बता ही दिया है कि ये है, लेकिन ये किस मंशा से खींची गई है ये नहीं बता सकते, क्योंकि कल एक मरीज़ बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था 72% पर ही कि मेरे मरीज़ की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन उसकी छुट्टी डॉक्टर ने राजीव ने नहीं की क्योंकि वह मरीज़ रास्ते में ही ख़त्म हो जाता। इस कारण शायद हो सकता है कि किसी ने ऐसा किया हो, या कुछ मरीज़ कल कह रहे थे कि हमें अपने रिश्तेदारों के पास अंदर जाने दो। उनको ये कहा गया कि आप अंदर मत जाइए, आपको भी खतरा है, हम केयर कर रहे हैं, हमारी स्टाफ नर्सेज अंदर हैं।
लेकिन कई बार मरीज अंदर ज़बरदस्ती भी घुसते हैं। अब किस मंशा से ये ली गई है इसके बारे में नहीं कहा।